तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी सियासत की मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है कि जिसकी एक झलक सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के पार्लिमानी इजलास में देखी गई। पार्टी में यह पूछा जा रहा है कि फैसले कौन कर रहा है, अलीमा खान और बहनें सियासत पर बात क्यों कर रही हैं, और वो मखसूस नशिस्तें कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 7 जजेस ने तहरीक इंसाफ को दी थी, वो अब उनसे छिन कर दीगर जमातों में तकसीम करने के बाद पार्टी पॉलिसी क्या होगी। इसी तरह पंजाब असेंबली के 26 मेंबरान असेंबली को डी सीट करने का रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया है नाजरीन, और 5 असीर कायदीन खत लिख कर मुज़ाकरात शुरू करने का कह रहे हैं, जबकि इमरान खान को माइनस करने का अमल भी पैरेलल जारी है। और अब अली अमीन गंडापुर ने रियासत को शर्म दिलाते हुए 9 मई को ड्रामा करार दिया है और साथ ही औकात दिलाते हुए खुला चैलेंज भी दिया है कि हुकूमत गिरा सकते हैं तो गिरा कर दिखाई दीजिए। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें बहाल करते हुए 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असेंबली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 25, पंजाब असेंबली की 47 और सिंध असेंबली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये अहम तरीन जो है इक़दाम है सुप्रीम कोर्ट फैसले और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिजर्व सीट्स बहाल करने के बाद हुकूमती इत्तेहाद को न सिर्फ ऐवान में फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है, बल्कि अब आइंदा कानून साजी में भी इसे वाज़ेह सबकत हासिल होगी।